चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना। ये फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ पे बताया जाता है बाबू कि 11th क्लास का ये फिजिकल केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री में ये आपका सेकंड चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि इस चैप्टर में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके पास दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको समझना ये चीज़ है, एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट कि इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि एटम का जो परिचय होता है, यानी कि इसका हिंदी है परमाणु का परिचय। परमाणु का परिचय। एक बात बताइए, परमाणु से रिलेटेड हम लोग काम पिछले क्लास यानी कि जो बैकअप क्लास आप लोग का चल रहा था या बेसिक क्लास जो चल रहा था उसमें आप लोग का क्लियर हो गया था, ठीक है। अब कहा जाता है आपके पास कि सबसे पहले कहा जाता है कि एटम ये होता क्या है, परमाणु ये होता क्या है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ए से आपका एलोन या एटम होता है और यहाँ पर आप पढ़े हुए हैं ए से अलोन होता है। ये सब चीज़ पहले बता चुके हैं। चलिए फिर से एक बार हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एटम कहने का मतलब है कि ये होता है आपके पास परमाणु और अलोन कहने का मतलब होता है आपके पास क्या चीज़, अकेला। यानी कहने का यहाँ पर मतलब है कि विच एलिमेंट, यानी कि वैसा एलिमेंट यानी वैसा तत्व जो अकेला होता है, उस तत्व को यानी उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर ऐसे समझ में आ गया होगा कि जब तत्व की संख्या एक होती है उसे हम क्या कह देते हैं, परमाणु कह देते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण की अगर बात करते हैं बाबू, तो यहाँ पर कहता है आपके पास कि हाइड्रोजन एटम लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है हाइड्रोजन एटम यानी कि H, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितना होगी, सिर्फ एक होगी। अब कहा जाता है बाबू यहाँ पर कि आपके पास सोडियम एटम, तो सोडियम एटम कहने का मतलब है कि ये Na है। फिर यहाँ पर कहता है आपके पास कि ये पोटेशियम एटम, तो पोटेशियम एटम कहने का मतलब K। अगर आपके पास कहता है सल्फर एटम, तो सल्फर एटम कहने का मतलब S। यानी कि यहाँ से ये चीज सीखने को मिलता है कि जितने भी परमाणु होते हैं वो परमाणु आपका क्या होता है, अकेला तत्व के रूप में होते हैं। ये जनरल चीज है जो कि आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। अब कहा जाता है एटम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर आपके पास कोई एटम होता है, तो एटम हम कहते किसको हैं, तो आप लोग को पता होगा कि एटम जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। यानी कि पूरा ब्रह्मांड में, पूरा पृथ्वी में, पूरा पृथ्वी पर अगर बात करें या ब्रह्मांड की बात करें या प्रकृति की बात करें, जो सबसे छोटा कण होता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इसका मतलब कि आप वायुमंडल में देखे होंगे कि धूलकण उड़ते रहते हैं, वायुमंडल में धूलकण उड़ते रहते हैं। अब धूलकण यानी धूल के एक कण को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। यानी कहने का मतलब आपके पास साफ साफ है कि आप यहाँ पर इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी वायुमंडल में कण हैं वो सभी एक प्रकार का क्या चीज है, एटम है। और एटम इतना छोटा होता है कि वो आपको दिखाई नहीं देता है, यानी नंगे आंखों के द्वारा उसको हम देख नहीं सकते। तो एक बात बताओ, जैसे बाबू मान लिया जाए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अब बताइए ये दिखाई दे रहा है आपको, नहीं ना। इसका मतलब कि ये वाला आपका एटम है। जो नंगे आंखों के द्वारा दिखाई न दे उसी को हम क्या कहते हैं, एटम। यानी कि परमाणु इतना सूक्ष्मतम कण होता है,
परमाणु इतना सूक्ष्मतम कण होता है कि जिसे हम नंगे आंखों के द्वारा देख नहीं सकते। तो अब कहिएगा कि सर चश्मा लगा के देखेंगे तो दिखाई देगा ना, तो ऐसा चीज नहीं है। इस परमाणु को देखने के लिए कहा जाता है कि एक डिवाइस का उपयोग किया जाता है, एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। और जब किसी एटम को इलेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से आप देखते हैं तो इस एटम का जो आकार होता है 10,000 गुना बड़ा दिखाई देता है, 10,000 गुना बड़ा दिखाई देता है। और जब ये एटम का आकार 10,000 गुना बड़ा दिखाई देगा, इसका मतलब है कि ये एटम का आकार इतना बड़ा नजर आएगा। और जब ये एटम का आकार इतना बड़ा नजर आता है तो वहां पर पता चलता है कि एटम का यानी परमाणु का जो आकार है ये स्फेरिकल होते हैं, यानी कि कैसा होता है? गोलाकार होता है। और जब ये एटम को इलेक्ट्रोस्कोप से देखा जाता है तो पता चलता है कि परमाणु के जो संरचना है, इस संरचना में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और जो बीच में होता है यहाँ पर न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, तो इस नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि यहाँ पर हमको सीखने को ये मिलता है कि एटम को जब इलेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो इलेक्ट्रोस्कोप से देखने के बाद परमाणु का आकार 10,000 गुना बड़ा दिखाई देता है और ये गोलाकार स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें 3 मौलिक कण होता है। ये वाला होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव, और यहाँ पर ये जो बीच में सेंटर में उपस्थित होता है एटम का, इसको बोलते हैं हम लोग नाभिक, यानी कि इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर में देखिए 2 चीज उपस्थित है, एक प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन N0। इसका मतलब साफ साफ हुआ कि P+ इज नोन एज प्रोटॉन और N0 इज नोन एज न्यूट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके नाभिक में उपस्थित होता है। और ये नाभिक का खोजकर्ता के बारे में अगर हम लोग बोलते हैं कि नाभिक का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, किस वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर्ड किया था, तो आप कह सकते हैं कि नाभिक का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या चीज था? तो ये रदरफोर्ड थे। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आपके पास होते हैं तो कहा जाता है किसी भी परमाणु के आकार में बाहरी कक्षा में जो उपस्थित फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और परमाणु के बीचों बीच यानी कि परमाणु के केंद्र में जो उपस्थित होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? अब कहा जाता है कि इतना छोटा कण है, ये तो सबसे पहले बात बताया जाता है कि यहां पर एटम से रिलेटेड तो कहा जाता है कि भारत है जो सबसे अधिक काम करता है, समझ गए? सबसे ज्यादा ज्ञानी भी भारत ही है। लेकिन एक बात बताते हैं कि यहाँ पर मेहनती लोग कम होते हैं, यानी कि किसी काम को करना शुरू करते हैं और लास्ट तक अंतिम तक जाते जाते क्या करते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे तुम ही लोग बताओ 11-12 का, जब 12 का पढ़ाई शुरू होगा ना तो तुम लोग का एकदम लगेगा कि अब एकदम मन से पढ़ना है, एकदम धूक देना है, एकदम अच्छा करना है। लेकिन बच्चा जनवरी फरवरी मार्च तक बढ़िया से पढ़ता है, समझ गए? और अप्रैल जिस आता है तो अप्रैल से जरा सा विखंडन होना शुरू हो जाता है, लगता है पढ़ेंगे ना तो 12 चालू हो गया। तो यही चीज भारत के इंसान में होता है। और ब्रिटिश इस समय, इंग्लैंड के आदमी में, जापान के आदमी में सब शुरू से अंत तक मेहनत करता है, समझ गए? तो हम लोग ही बड़का गलती कर देते हैं। तो अब कहा जाता है कि एटम के बारे में, परमाणु के बारे में सबसे पहला बात जो बताया था, परमाणु शब्द का जो उपयोग किया था वो महर्षि कनाद नामक वैज्ञानिक ने किए थे। तो आपको पता होगा कि भारत में सर्वप्रथम परमाणु शब्द का खोज किया गया था और परमाणु शब्द को बोला गया था कि परमाणु। तो एक ऋषि मुनि थे महर्षि, जिसको कहा जाता है महर्षि कनाद। तो महर्षि कनाद नामक वैज्ञानिक ने क्या किए कि जब उनसे पूछा गया कि परमाणु, ये ब्रह्मांड क्या चीज का बना हुआ है,
तो ब्रह्मांड क्या चीज का बना हुआ है? तो महर्षि कणाद ने बताया कि ब्रह्मांड जो हमारा पूरा है ये परमाणु से बना हुआ है। समझ गए? यानी परमाणु कहने का मतलब कि ब्रह्मांड कहने का मतलब कि हमारा पृथ्वी, हमारा सूरज, हमारा चांद, हमारा ग्रह पर रहने वाला जितना पदार्थ है सभी चीज क्या चीज का बना हुआ है? परमाणु का बना हुआ है। जितना हम लोग और इर्द गिर्द चीज देख रहे हैं सब चीज में परमाणु है। समझ गए? हमारे अंदर भी परमाणु है। समझ गए? यानी जितना सब्सटेंस होता है सब परमाणु से मिलकर के ही बने हैं। तो ये बात कौन बताया था? महर्षि कणाद ने। लेकिन समय बीतता गया, महर्षि कणाद बेचारा अपना तप करने में लग गए, अपना मतलब भगवान के ध्यान करना शुरू कर दिए। उसके बाद आता है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ये ब्रिटिश मैन था, यानी इंग्लैंड के रहने वाला था, और ये 1808 या 1811 ईस्वी में एक बात बताता है, परमाणु से संबंधित ये बात बताता है कि परमाणु इतना सूक्ष्म कण होता है, इतना छोटा कण होता है कि इसे हम तोड़ नहीं सकते, इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। ये बात किसने कही थी? जॉन डाल्टन ने। अब जॉन डाल्टन ने बात जब बोला ना कि परमाणु इतना छोटा कण होता है, उसको लगा इसे कि मान लिया जाए कि बालू के एक छोटा सा कण लिए, बालू से भी छोटा कण लिए, धूरी होता है, धूरी देखे हो ना, धूल, तो धूल लिया। अब धूल को इसे हाथ में लेकर के कहता है कि इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं, कोई उपाय नजर नहीं आ सकता। आम इंसान यही ना सोचेगा क्या इस धूल को कैसे तोड़ सकते हैं, तोड़ने का कोई उपाय है? तुम ही लोग के अगर इसे मान लिया जाए कि नीचे से लेकर के दे दे इसे कि लो इसको तोड़ो, तो तोड़ोगे? कहोगे इसे टूटेगा सर, ये तो ऐसे ही खराब हो जाएगा, इसी मतलब छोटा पार्टिकल है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो छोटा हमारा धूरी था, धूलकण था, उस धूलकण में भी 3 चीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बनता है। समझ गए? तो अब यहां पर इसके बाद आता है कि एटम किसे कहते हैं, व्हाट इज एटम। तो ये डायग्राम से हमको ये सीख मिला कि एटम को हम इलेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं, इसमें 3 चीज हमको दिखाई देता है। समझ गए? चलिए, तो यहां पर आप लोग लिखना शुरू कीजिए, तो इसको जरा सा चलिए देखते हैं यहां पर बाबू। अब यहां पर एटम का डिफिनेशन और एटम का इंट्रोडक्शन जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। एटम से इंट्रोडक्शन आप लोग को पहले हम करवा चुके थे कि एटम क्या होता है। अब कहा जाता है कि एटम्स आर वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन नेचर। आपको पहले भी बता चुके हैं यहां पर कि एटम्स जो होते हैं वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन नेचर, यानी कि वायुमंडल में ये जो आपका है वर्ड यानी बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। फिर कहा जाता है एटम इज अलोन एलिमेंट, यानी कि अकेला तत्व जो आपके पास है वो परमाणु कहलाते हैं। पहले भी ये बात को हम लोग रिपीट कर चुके थे। अब यहां पर बताया जाता है इस पॉइंट में एटम वर्ड इज मेड अप ऑफ एटोमियो ग्रीक वर्ड। अब एक बात बताओ, यहां पर ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है? ये ग्रीक वर्ड कहां बोला जाता है? जैसे इंडिया में कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? हिंदी वर्ड, यानी हिंदी शब्द। उसी प्रकार से यूनान देश में ये ग्रीक शब्द का उपयोग किया जाता है। और केमिस्ट्री कहाँ का देन है? तो ये यूनान देश का ही देन है। इनिशियल पीरियड में ही आप लोग को बताया था कि केमिस्ट्री का पिता किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। समझ गए? जहां पे मिस्र देश या ग्रीक भाषा चलता है वहां पे। अब देखिए, तो ये एटोमियो जो वर्ड यहाँ पे लिया गया है, तो एटोमियो वर्ड से ही एटम शब्द का निर्माण किया गया। और ये एटोमिया का मतलब ग्रीक शब्द में होता था, जानते हैं क्या चीज? अनकटेबल, जो हम काट ना सके या जिसको हम तोड़ ना सके उसको बोला जाता है अनकटेबल। तो यही बात सुनकर जॉन डाल्टन ने बोला ना कि एटम से हमको पता चला है कि ये जो एटम है ये एटोमियो होता है। अब ये एटोमियो होता है मतलब कि वैसा कोई कण जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो एकरे आधार पर जॉन डाल्टन ने क्या कर दिया कि इसका नाम एटम रख दिया कि एटोमियो। एटोमियो को शॉर्ट में क्या बना दिया? एटम। समझ गए? अब जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि चंद्रभूषण सर थे तो वो अपना नाम के क्या कर लिए? चंद्रू या चांद कर लिए ना। तो उसी प्रकार से किया जाता है यहां पर। अब देखा जाए, एटम कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। परमाणु इतना छोटा होता है कि इसको हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। अब बताओ, यहां पर वायुमंडल में आपका धूलकण दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि पूरा वायुमंडल में क्या चीज है? धूलकण नहीं है, धूलकण है।
पूरा वायुमंडल है जो धूलकण से बना हुआ है, समझ गए। अब धूलकण से बना हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर भी वायु में आपका, ये वायु में आपका धूल है, यहाँ पर भी वायु में आपका धूल है, यानी सभी जगह आपके पास धूल है, लेकिन धूल के कण दिखाई देते हैं नहीं। यानी कि एटम एक प्रकार का क्या होता है, धूलकण के रूप में होते हैं। अब कहा जाता है कि एटम कैन बी सीन बाय इलेक्ट्रोस्कोप। एटम को यानी परमाणु को हम क्या चीज से देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप से देख सकते हैं। और एटम का जो त्रिज्या होता है, जैसे बाबू मान लिया जाए कि एटम को इलेक्ट्रोस्कोप से देखे तो एटम का हमें आकार ऐसा दिखाई दिया, स्फेरिकल। अब स्फेरिकल दिखाई दिया तो इसका रेडियस कह रहा है, यानी कि ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी। तो ये बीच में जो सेंटर ऑफ एटम है और इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी होता है ये आरए होता है, यानी रेडियस ऑफ एटम होते हैं। तो रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर से लेकर के 10 के पावर माइनस 23 मीटर तक। अब कहा जाता है कि परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होते हैं। और आपको बताए थे कि सबसे पहले खोज परमाणु शब्द का उपयोग करने वाला जो वैज्ञानिक था या महर्षि थे, उनका नाम क्या था, कनाद नाम था, कनाद। अब जॉन डाल्टन दूसरा वैज्ञानिक था जो कहा जाता है कि परमाणु का खोज किया, यानी परमाणु का खोज करने वाला दूसरा वैज्ञानिक कहा जाता है आपके पास कि ये जॉन डाल्टन महोदय थे। यही जॉन डाल्टन खोज किया था क्या चीज का, एटम का। अब कहा जाता है एग्जाम्पल ऑफ एटम। तो जितना भी आपको एलिमेंट दिखाई देता है ना मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट, वो सभी 118 एलिमेंट क्या चीज है आपका, एक प्रकार का एटम होता है। जैसे मान लो बाबू कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एक प्रकार का क्या चीज है, एलिमेंट है। वो अकेले है ना नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन एक प्रकार का आपका क्या है, एटम हो गया। अब देखिए कहा जाता है कि एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एटम जो है ये 3 चीज से मिलकर के बना है, 3 मौलिक कण से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों मौलिक कण होते हैं, जिसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। अब कहा जाता है कि तीनों मौलिक कण के बारे में हम लोग बढ़िया से समझते हैं जरा क्या होता है। देखिए इसको डिलीट करते हैं, इसको सब लिख लिया ना, ए श्रीलंका, ब्रांड है ब्रांड। चलिए बाबू यहां पर लिखिएगा स्टाइल मार के, थ्री फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम। यानी कि ये सब देखो, ये सब का हिंदी बहुत नॉर्मल होता है, समझ गए, आराम से समझ सकते हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम। अब बताओ यहां पर हमारे पास एटम है, एटम का यहां पर चार्ज होता है, फिर कहा जाता है कि एटम का यहाँ पे सैम्बल होते हैं, फिर एटम का डिस्कवर्ड यानी डिस्कवरी कौन किया था, फिर कहा जाता है कि इसका मास होता है। अब यहाँ पर समझना जरा, आइटम से रिलेटेड इसको समझाएंगे। देखिए यहां पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से लिखने का मौका मिलेगा आप लोग को, जरा सा समझ लीजिए। इस सबसे पहले आइटम जो यहाँ पर वर्ड है, ये आइटम का मतलब बिहार में गलत चीज लोग समझता है। आइटम मतलब लोग कहता है लड़की होता है, लेकिन एक्चुअली में यही होता है। लेकिन कहाँ होता है ये, मुंबई में, मुंबई की भाषा है, समझ गए। मुंबई की भाषा है कि वहाँ लड़की लोग को या तो फिर औरत लोग को क्या कहा जाता है, आइटम कहा जाता है, लेडीज लोग को। लेकिन बिहार में इसको गलत चीज या कहीं भी गलत चीज नहीं समझना चाहिए। आइटम का मतलब मुख्य रूप से यूनिक चीज होता है। यूनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। यानी कि जो हमको अनोखा चीज दिखाई दे, यानी कि जो कोई बढ़िया चीज हम देखे मार्केट में, हम कह दिए अरे बाप रे भयंकर आइटम है, समझ गया।
यानी कहने का मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि हमारे पास जो बढ़िया कैटेगरी का चीज होगा उसको हम क्या कहते हैं, आइटम कहते हैं। समझ गए, देखो ये करो भकलो लिया के जरा। अब यहाँ पर कहा जाता है कि आइटम में सबसे पहला चीज बाबू क्या होता है, जैसे तुम रोड पर जा रहे हो, ठीक ना, बढ़िया एगो कपड़ा के दुकान है। अब कपड़ा के दुकान में तुम बढ़िया एगो जीन्स टंगल देखी, समझ गए। अब कपड़ा के दुकान पे बढ़िया एगो जीन्स एकदम टंगल देख लिया, अब तुम्हारा मूड हो गया कि 699 में दे रहा है, अब इसको लेना है। अब लेना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस जीन्स में तुम क्या चीज देखे, खूबसूरती। ऐसा थोड़ी ना कि जींसवा दूर से देख के उसको ऐसे टो दिए कि ना रे बड़ी बढ़िया कपड़ा है, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो उस आइटम में सबसे पहले क्या आप देखे, खूबसूरती। अब खूबसूरती देखने के बाद आपको उससे क्या हो जाएगा, उस जीन्स से आपको प्यार हो जाएगा। समझ गए कि वो जीन्स हमको कैसे भी चाहिए, कुछ भी हो जाए वो जीन्स हमको मिलना चाहिए। अब कहा जाता है जब जीन्स ले आइएगा घरे, और घर ले आइएगा तब फिर क्या हो जाइएगा, पहन उहन के न्यूट्रल। क्या हो जाइएगा, न्यूट्रल। यानी कोई भी आइटम को आप देखे, जीन्स टंगा हुआ है, उसका खूबसूरती को आप सबसे पहले देखिएगा। बाहरी हिस्सा में खूबसूरती ही नजर आता है, फिर उससे आपको प्यार हो जाएगा, फिर उसको आप घर पे ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो एटम में भी 3 चीज होते हैं। जिस प्रकार से आइटम का 3 चीज होता है, एटम का भी 3 चीज होता है। पहला चीज है बाबू आपका क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। दूसरा चीज का होता है प्रोटॉन, और तीसरा चीज का होता है न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन जो है, अब यहां पर कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनवा पर चार्ज कैसा रहता होगा, ठीक ना। तो एक बात बताओ, खूबसूरत चीज देखने के बाद लोग हमेशा क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, नहीं उसको चुरा ले या कुछ करे, वो जींस हमारे पास आना चाहिए। यानी आपके माइंड में कौन सी आता है, निगेटिव थॉट आते हैं। तो खूबसूरती मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। अब देखिए प्रोटॉन मतलब प्यार। अब कहा जाता है बाबू कि जिस सामान से आपको प्यार है, वो जींस आपको किनना है, अब वो जींसवा को कितनों लोग कहेंगे अरे वो फटल जींस है, मतलब खराब हो जाएगा तुरंत, समझ गए, बेकार 700 तुम्हारा बर्बाद चल जाएगा। अब तुमको जींस से प्यार हो गया, आप कहोगे ना हमरा कुछ हो जाओ वही चाहो, ठीक ना। इसका मतलब है कि आपका प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, आप उसके प्रति क्या रहिएगा, पॉजिटिव। और जब आंगा पैंट कीन के ले आए घरे तो उसको पहनिएगा तो बाद में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, यानी कि 0 चार्ज। कौन सा चार्ज, 0 चार्ज। अब बताइए यहां पड़ी श्रीलंका, देखो इधर। अब इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है बाबू ई निगेटिव, और प्रोटॉन का होता है कौन चीज, P+, और न्यूट्रॉन का क्या चीज होता है, N0। यानी कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई निगेटिव, प्रोटॉन का P पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का N0। इसका मतलब हुआ कि जितना ही सब लिखा हुआ है ना, यहाँ पर सिंबल डिनोट किए हैं स्मॉल लेटर से। सबका सिंबल यानी कि संकेत क्या चीज से डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर से। अब कहा जाता है कि इसका खोज किसने किया था, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था J.J. थॉमसन, और प्रोटॉन का खोज करने वाला का नाम था गोल्डस्टीन। यानी प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया, और न्यूट्रॉन का खोज किया जेम्स चैडविक, यानी कि चैडविक। अब देखिए यहां पर गोल्डस्टीन कहीं कहीं देता है रदरफोर्ड भी, कहीं कहीं क्या देता है, रदरफोर्ड। यानी कि आप यहां पर कह सकते हैं कि आपके पास जो एटम है, इस एटम के अंदर में 3 चीज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई निगेटिव, डिस्कवरी J.J. थॉमसन, और इसका मास। तो मास के बारे में हम लोग लिखवाएंगे जरा सा समझा करके इसको। प्रोटॉन पॉजिटिव, P+, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का खोज कहा जाता है कि आपका चैडविक, इस पर चार्ज होता है 0, इसका संकेत होता है N0। और ये होते हैं आपके पास जीन्स का प्रॉपर्टी, समझ गए। आप एक जीन्स देखे, जीन्स इज नोन एज आइटम, और ये खूबसूरती प्यार है क्या चीज, न्यूट्रल। तो यही चीज इसमें भी काम करता है। कोई दिक्कत, चलिए तो इसको लिखिए जरा फटाक से। तो चलिए देखिए बाबू, यहां पर बताया जा रहा था आपके पास कि इलेक्ट्रॉन का खोज J.J. थॉमसन ने कब किया था, 1897 ईस्वी में, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में, और न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने कब, 1913 ईस्वी में। अब कहा जाता है कि इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास केजी में यहां पर डिनोट किया गया है।
अब बताओ कि इतना छोटा सा पार्टिकल है, उस छोटा सा पार्टिकल का भी केजी में हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसीलिए सब में देखो माइनस 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 किया गया। यानी कहने का मतलब कि 9.1039 गुणे 10 के पावर -31 केजी के रूप में आया है मास। और यहीं से क्वेश्चन आपका कभी कभी देता है कि प्रोटॉन का मास कितना होता है। ये आपका डीपीपीएस क्वेश्चन दिया गया, डीपीपीएस में क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि 1.6726 गुने 10 के पावर -27 केजी, फिर 1.6749 मल्टीप्लाई 10 के पावर -27 केजी। ये सभी चीज जो आपका है ये मास से रिलेटेड है। अब कहा जाता है हमारे पास कि एटम जो हमारे पास होते हैं, उस एटम में हम कैसे काम करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए। तो जरा सा यहां पर समझिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते हैं, क्योंकि पहले क्या किया गया था, इसको बताया गया था, आप लोग जानते होंगे, शायद भी जानते हो आप लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। चलिए देखिए 3 क्वेश्चन करवाएंगे, तीनों क्वेश्चन समझिएगा। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास बाबू कि फाइंड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम यानी कोई ऑक्सीजन एटम आपके पास होता है, समझना बढ़िया से। अब जो आपके पास ऑक्सीजन एटम होता है, मार्कर देखे जरा बाबू, अब जो ऑक्सीजन एटम आपके पास होता है, इस ऑक्सीजन एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीका, सबसे पहले दिया गया तत्व को आप यहां पर आराम से लिख लो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु भार कितना होता है 16, यानी एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास 16। अब देखिए इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आपको पता है कि जब कोई एलिमेंट या एटम जो है आपके पास न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है कि यहां पर एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो एक बात बताओ कि ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है 8, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ गई 8। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कहता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमेशा ऑलवेज ही होता है, ऑलवेज एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर ऑलवेज हमेशा परमाणु संख्या के बराबर ही क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होता है। तो यहां पर भी कितना निकल जाएगा 8 प्रोटॉन। अब यहां पर बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जानते हैं क्या चीज, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। आप बताइए एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 16, तो यहां पर लिख दो 16, एटॉमिक नंबर 8। अब बच गया आपके पास कितना 8 न्यूट्रॉन, यानी कि ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए सीख गए। अब देखिए इसको लिखिएगा जरा, एक एग्जांपल और समझ लो, उसके बाद यहां पे लिखते रहना। अब तुमको अगर बोल दे यहां पर बाबू कि यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना है मैग्नीशियम +2 में, इसमें आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या चीज न्यूट्रॉन। तो यहां पर जरा सा समझना, इस एटम पर चार्ज दे दिया है, तो इस एटम पर जब चार्ज दे दिया है तो यहां पर हम साफ साफ कहेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें निकालो, न्यूट्रॉन निकालने में कंसेप्ट दूसरा लगता है। यहां पर देख लीजिए, तो मैग्नीशियम Mg+2 है, यानी कि आपको पता है कि मैग्नीशियम का 12 होता है और 24 होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक वेट 24। अब इसमें क्या करेंगे कि आपका 12 है, इसमें चढ़ा दिया गया है +2 चार्ज, तो पहले से 12 इलेक्ट्रॉन, पहले से कितना था 12 इलेक्ट्रॉन, अब प्लस कर दिया है यानी -2 प्लस। यहां कोई भी एटम पर ऐसे काम करता है, कोई भी एटम पर अगर प्लस चार्ज है तो इसमें माइनस हो जाता है, एटॉमिक नंबर में क्या हो जाता है माइनस, और अगर माइनस साइन रहेगा तो एटॉमिक नंबर में प्लस हो जाता है। तो 12 - 10 बराबर कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम में प्रोटॉन की संख्या निकालना है, तो प्रोटॉन की संख्या
बताया गया है कि प्रोटॉन की संख्या हमेशा किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 12 प्रोटॉन की संख्या बन गया। न्यूट्रॉन की संख्या यदि आपको निकालना भी है तो निकाल सकते हैं, 24 माइनस 12, यानी कि आपके पास कितना बन गया? 12 न्यूट्रॉन की संख्या। कोई दिक्कत? अब जैसे मान लिया जाए आपके पास दे दिया जाए S-2, सल्फर -2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले बताओ हमको कि ये सल्फर दिया हुआ है ना, S से क्या दिया हुआ है? सल्फर। अब सल्फर का यहां पर सूत्र होता है 8, 16 और 32, यानी सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक वेट 32। अब एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 32 दिया है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बराबर -2 कर दिया ना, तो 16 एटॉमिक नंबर प्लस माइनस तक क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में, यानी 18 इलेक्ट्रॉन। 16 2 18 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे तो हमेशा किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के, यानी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 16 प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? इसका होता है घटा दो, 32 माइनस 16 बराबर 16। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए इसको।